तो कभी सोचा है कि ये सब कुछ, ये तारे, ये ग्रह और हम खुद आखिर आए कहाँ से? आज हम सब मिलकर एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें समय की शुरुआत से लेकर भारत के अंतरिक्ष मिशनों की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से हम सबके मन में आता रहा है। आखिर इस कहानी की शुरुआत हुई कहाँ से? ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये बना कैसे? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे वक्त से जब वक्त खुद मौजूद नहीं था। जरा सोचिए, एक ऐसा पॉइंट जहां ना कोई जगह थी, ना कोई समय, और फिर अचानक एक पल में हर चीज की शुरुआत हो गई। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा ये समझ लेते हैं कि ब्रह्मांड का मतलब क्या है। ये सिर्फ दूर आसमान में चमकते तारे नहीं है, ये वो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, ये वो जमीन है जिस पर हम चलते हैं। अरे, हम खुद भी तो इसी का एक हिस्सा हैं। सब कुछ यही है ब्रह्मांड। तो ये सब कुछ बना कैसे? विज्ञान के पास इसका जो सबसे अच्छा जवाब है वो है बिग बैंग थ्योरी। और मजे की बात यह है कि यह आइडिया एक वैज्ञानिक और कैथोलिक पादरी जॉर्ज लेमैत्रे ने दिया था। उन्होंने ही बताया कि पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही गर्म और छोटे से बिंदु से फैलना शुरू हुआ। और ये हुआ कब? आज से लगभग 15 अरब साल पहले। इस नंबर की विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उस वक्त हर एक चीज एक सुई की नोक से भी छोटी जगह में सिमटी हुई थी, और फिर 1 सेकंड से भी कम समय में एक जबरदस्त फैलाव हुआ जिसने स्पेस और टाइम दोनों को जन्म दिया। उस महाविस्फोट के बाद गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। सबसे बड़ा है हमारा ब्रह्मांड। उसके अंदर बनती हैं अरबों आकाशगंगाएं। उन आकाशगंगाओं के अंदर जलते हैं तारे, तारों का चक्कर काटते हैं ग्रह, और ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उपग्रह, जैसे हमारा चांद। सब कुछ एक सिस्टम से जुड़ा हुआ है। चलिए अब इस विशाल ब्रह्मांड से जूम इन करते हैं और आते हैं अपने घर, हमारे सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल में। ये देखिए, ये है हमारा अपना कॉस्मिक मोहल्ला। ठीक बीच में हमारा सूरज है, जो एक मुखिया की तरह इन 8 ग्रहों को अपनी अपनी लाइन में, अपनी अपनी ऑर्बिट में रखता है। हमारे सौरमंडल का असली बॉस कौन है? वो है सूरज। ये हमारा सबसे करीबी तारा है और एक बहुत बड़ी परमाणु भट्टी की तरह है जो लगातार हमें रोशनी और गर्मी देता है। इसी की वजह से हमारी धरती पर जिंदगी है। इसके बिना तो हम बस एक ठंडी अंधेरी चट्टान होते। अब हमारे सौरमंडल के ग्रह भी 2 टीमों में बटे हुए हैं। पहली टीम है अंदर वालों की। ये चट्टानी ग्रह हैं बुध, शुक्र, हमारी पृथ्वी और मंगल। और फिर आती है बाहरी टीम। ये गैस के बड़े बड़े गोले हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अच्छा, तो अब हम सूरज, चांद और पृथ्वी को जान गए हैं, तो चलिए इनके बीच होने वाले एक कमाल के डांस को देखते हैं। जब ये तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं ना, तो शुरू होता है रोशनी और परछाई का एक शानदार खेल, जिसे हम कहते हैं ग्रहण। सीधी सी बात है, ग्रहण का मतलब है जब कोई एक आसमानी चीज किसी दूसरे की परछाई में आ जाए, या कहें कि उसकी परछाई से ढक जाए। बिल्कुल लुका छिपी जैसा खेल। सूर्य ग्रहण में चांद बीच में आ जाता है। वो सूरज और पृथ्वी के ठीक बीच से गुजरता है और कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने से रोक लेता है। तभी तो दिन में भी अंधेरा सा हो जाता है। और हाँ, ये हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। और चंद्र ग्रहण में कहानी थोड़ी उलट जाती है। इस बार पृथ्वी सूरज और चांद के बीच में आ जाती है और हमारी धरती की बड़ी सी परछाई चांद को पूरी तरह से ढक लेती है। कभी कभी तो चांद लाल रंग का दिखने लगता है, और यह हमेशा पूर्णिमा की रात को ही होता है। इस पूरे कॉस्मिक डांस में एक ग्रह सबसे खास है, हमारी पृथ्वी। एक ऐसी जगह जहां सही माहौल ने कुछ ऐसा बनाया जो शायद कहीं और नहीं है, यानी जीवन। तो सवाल यह है कि इस वीरान ब्रह्मांड में हमारी धरती पर जिंदगी पनपी कैसे? इस बारे में JBS हाल्डन जैसे वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि जिंदगी कहीं बाहर से नहीं आई, बल्कि यहीं पृथ्वी पर मौजूद बेजान केमिकल से ही पैदा हुई। मतलब सही माहौल और एनर्जी मिलने पर नॉन लिविंग चीजों से ही लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन सकते हैं। और ये सिर्फ एक ख्याली बात नहीं थी। 1953 में मिलर यूरो एक्सपेरिमेंट ने इसे परख कर देखा। उन्होंने एक लैब में ठीक वैसा ही माहौल बनाया जैसा शायद अरबों साल पहले पृथ्वी पर था। अमोनिया, मीथेन जैसी गैसें और बिजली कड़कने के लिए चिंगारियां।
और जानते हैं नतीजा क्या निकला? नतीजा कमाल का था। उसमें अमीनो एसिड बन गए जो प्रोटीन बनाते हैं, यानी जिंदगी की पहली ईंट। तो देखिए, कहाँ जिंदगी की पहली ईंट से शुरुआत हुई और कहाँ आज हम इंसान आसमान को देखकर सितारों के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। यह सफर अब हमें वापस अंतरिक्ष की ओर ले जाता है और इस खोज में भारत ने कैसे अपना नाम बनाया है, चलिए अब ये देखते हैं। भारत का अंतरिक्ष का सफर वाकई में प्रेरणा देने वाला रहा है। हमारे आईएसआरओ ने दुनिया को बार बार दिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं। 2008 में चंद्रयान-1 से चांद पर पानी खोजना हो, या 2013 में मंगलयान के साथ मंगल तक का ऐतिहासिक सफर, या फिर 2017 में GSLV Mk3 जैसा भारी भरकम रॉकेट लॉन्च करना, आईएसआरओ ने हमेशा उम्मीद से बढ़कर काम किया है। और मंगलयान मिशन, वो तो एक जबरदस्त कामयाबी थी। पता है क्यों? क्योंकि भारत दुनिया का पहला और इकलौता देश बना जिसने अपनी पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह तक पहुंचने में सफलता हासिल की। ये बहुत ही बड़ी बात थी। और फिर 2017 का वो दिन आया जिसे कोई नहीं भूल सकता, जब इसरो के भरोसेमंद रॉकेट PSLV ने एक ही मिशन में 1-2 नहीं, पूरे 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसने पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करा दिया। तो देखिए, कहाँ बिग बैंग से शुरुआत हुई, कहाँ धरती पर जिंदगी पनपी और आज हम सितारों तक पहुंच रहे हैं। एक लंबा और शानदार सफर रहा है ये। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया सवाल शुरू होता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारा अगला कदम क्या होगा और आने वाली इस कहानी में हमारा किरदार क्या होगा।